दोस्तों, इसराइल ने दुनिया भर के ममालिक में बदअमनी फैलाने के लिए मोसाद के नाम पर एक खुफिया दहशतगर्द गिरोह बना रखा है, जिसको वो खुफिया एजेंसी का नाम भी देते हैं। उमूमी तौर पर इसराइली खुफिया एजेंसियों में काम करने वाले बहुत महारत रखते हैं और ये अपने वतन की बका के लिए दूसरे एजेंटों की तरह अपनी जान तक कुर्बान करने में दिक्कत महसूस नहीं करते। दोस्तों, इसराइली खुफिया एजेंसी को दुनिया के बेहतरीन जासूसी करने वाले इदारों में शुमार किया जाता है, लेकिन वक्त ने दिखाया कि मुसलमानों के जज्बा ईमानी के आगे कोई भी ढाल काम नहीं कर सकती। गुज़श्ता माह से जारी कशीदगी में हमास और इसराइल ने एक दूसरे को ख़त्म करने की धमकियाँ दी, लेकिन अमली तौर पर हमास ने फतह का सेहरा अपने सर सजाया। बदतरीन शिकस्त के बाद इसराइल में सियासी और अस्करी लिहाज से हालात कशीदा होते नजर आए और दोनों जानिब से बदले की आग मज़ीद बढ़ती गई। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको इसराइल के एटमी साइंसदान की मशकूक हलाकत के बारे में भी इतला दी थी, जिसकी तस्दीक खुद इसराइली मीडिया ने भी की थी। अब एक और ऐसी ही खबर इसराइली मीडिया की जानिब से नशर की गई है, जिसके स्क्रीनशॉट वीडियो के आखिर में आप देख सकते हैं। खबर है कि सेहूनी हुकूमत के इंटेलिजेंस ऑफिसर की मशकूक मौत हुई है, लेकिन अभी तक उसकी तहकीकात जारी है और किसी भी गिरोह की जानिब से इसकी जिम्मेदारी की खबरें नहीं हैं। दोस्तों, इसराइली मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि शायद इस हलाकत में ईरान या हमास का कोई अमल दखल हो, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। अलबत्ता हमास के लीडर ने एक बयान ज़रूर जारी किया था कि हम तेल अवीव को उड़ा देंगे। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर में मज़ीद ये भी कहा गया है कि इस ऑफिसर की मशकूक हलाकत को खुदकुशी ज़ाहिर करने की कोशिश की है, ताहम इसके अहले खाना ने इस बात की सख्ती के साथ तरदीद की है। दोस्तों, अगर बात करें मोसाद की, तो इसकी बुनियाद रखते हुए इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह ने 1953 में एक फरमान जारी किया था कि हमारी रियासत अपने क़याम के पहले रोज़ ही से ख़तरात में घिरी हुई है। चुनाचे खुफिया एजेंसी हमारे लिए पहली दिफा लाइन का काम करती है। हमारा महल वक़ू मशरक़ वस्ता के कल में वाक़ है, इसलिए हमें हर वक्त इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहने की ज़रूरत है। लेकिन इस इदारे को सिर्फ बाखबर रहने तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि ये तंजीम दुनिया में सैकड़ों तखरीबकारी के वाक़यात में मुलविस है। दोस्तों, मोसाद इसराइल का जासूसी नहीं बल्कि तखरीबकारी का इदारा है। यहूदियों ने सरज़मीन फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़े के बाद एक ऐसी रियासत कायम कर ली जिसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। ये रियासत हकीकत अमेरिका और यूरोप की सरपरस्ती की बदौलत ज़हूर में आई थी। यहूदियों का दावा है कि जर्मन नाज़ियों ने 40 के अशरे में 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था। इसराइली हुकूमत और पुरानी नस्ल के यहूदी अपनी नई नस्ल को इस कत्लेआम की याद दिलाते हैं कि किस तरह तुम्हें बकरों और मेंढों की तरह ज़िबा कर दिया गया था। ये खौफ यहूदियों के बेमिसाल इत्तेहाद की एक अहम वजह है। इसके अलावा इनको यहूदियत पर फ़ख्र है और एहसास कमतरी का शिकार भी हैं, लेकिन इनमें यह अज़म पाया जाता है कि वो अपनी रियासत को कमज़ोर नहीं होने देंगे। मोसाद की आला कारकर्दगी इन्हीं एहसासात की अक्कासी करता है। मोसाद के लिए काम करने वाले मर्द हों या ख़वातीन, दूसरे ममालिक की जासूस इदारों से ज़्यादा तंदही के साथ हर ख़तरा मोल लेकर इसराइल को मुस्तहकम करने की खिदमत बचा लाते हैं। उनके जासूस न सिर्फ मुसलमान ममालिक बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी इसराइल के मफादात के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। दोस्तों, सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हालत अक्ल दाढ़ जैसी हो गई है, जिन्हें इक़्तिदार से हटाने की सूरत में थोड़ा खून निकलना तय है। ये शख्स इक़्तिदार में बाकी रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है ताकि बेइज्जत होकर जेल जाने से बच जाए। नेतन्याहू के सर पर ईरान का जुनून सवार है और ईरान का एटमी प्रोग्राम इनका काबूस है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुशनर को तो ये वरगलाने और शीशे में उतारने में कामयाब
हो गए थे। ताहम अब नेतन्याहू के सारस मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई देता है। इसराइल की वेबसाइट ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर जंग बेनी गैट्स को वाशिंगटन तलब किया है ताकि उन्हें नेतन्याहू को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हवाले करें और नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ कोई हमला शुरू करने का मौका न दे, क्योंकि नेतन्याहू अपने मुखालिफिन को हुकूमत साजी से रोकने के लिए ये काम कर सकते हैं। गैट्स के वाशिंगटन दौरे का जो भी हदफ बयान किया गया है वो इसराइली दिफाई सिस्टम आयरन डोम को पेशरफ्ता बनाने पर तबादला ख्याल करना है, क्योंकि वो फ़लस्तीनियों के मिसाइल को रोक पाने में नाकाम रहा है। ताहम ये मौज़ूआत इस तरह के नहीं हैं जिनके लिए बेनी गैट्स को फौरी तौर पर वाशिंगटन तलब किया जाए। इसके लिए कुछ हफ्ते इंतज़ार भी किया जा सकता था। तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि गैट्स को वाशिंगटन तलब किए जाने की वजह ईरान का मौजू है। नेतन्याहू ने मंगल के रोज़ एक बयान देकर अमरीकी हुकूमत को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, अमेरिका से दोस्ती और ईरान के ख़तरे को मिटाना, तो हम ईरान के ख़तरे से निमटने को तरजीह देंगे। दोस्तों, हालिया 11 रोज़ा जंग के बाद हुकूमत की जानिब से यहूदियों को फ्लैग मार्च की इजाज़त देना सीधा सीधा एक नया जंग शुरू करने के मुतरातिफ होगा, जो कि नेतन्याहू कर चुका है। फ़लस्तीन की इस्लामी इस्तकामती तहरीक हमास ने बैतुल मक़दस में गासिब सेहूनी हुकूमत की नई हमाकत और बैतुल माऊद से सेहूनियों को परचम लहराने की इजाज़त दिए जाने के नताइज पर सख्त खबरदार किया था और कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे रॉकेट तैयार हैं और हम गुज़श्ता हमलों से ज़्यादा ख़तरनाक हमले करेंगे। हमास के इस सख्त इंतबाह के बाद सेहूनी हुकूमत ने अपना ये इश्तियाल अंगेज़ प्रोग्राम मनसूख कर दिया था, लेकिन अब यहूदियों के दिल में एक बार फिर से जंग का शौक़ पैदा होने लगा है और अरब मीडिया पर इस हवाले से शाया की जाने वाली खबर के मुताबिक इतला है कि गासिब सेहूनी इसराइल की पुलिस ने इश्तियाल अंगेज़ परचम रैली का लाइसेंस जारी कर दिया है। इसकी तस्दीक करते हुए सेहूनी अखबार मारियो ने इस हवाले से लिखा है कि इसराइली पुलिस चीफ ने इस फ्लैग मार्च का इंतज़ाम करने वाले इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों को मज़ीद मुनज़्ज़म और मुल्की सियासी क़यादत को इस परचम रैली का साथ देने की नसीहत की है, जबकि इससे पहले सेहूनी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर जंग दोनों की जानिब से ही इस रैली को इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए मौखर कर देने का मुतालबा किया गया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।